एवरीवन, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश किया था। आज उसी भाग नागरिकता से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अर्थात OCI है, जो कि ये जो टॉपिक है ये IAS PCS की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से प्री में क्वेश्चन आते रहे हैं, साथ ही साथ ये मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। इसके बाद इसमें 2005 में, 2015 में और 2019 में संशोधन किया गया था। आज हम संशोधन 2005 और 2015 की बात करते हैं। दरअसल 2005 और 2015 जो संशोधन किए गए थे ये भारतीय प्रवासियों के लिए किए गए थे, अर्थात जो हमारे देश के जो मूल निवासी हैं वो दूसरे देशों में भी रहते हैं और वहीं की नागरिकता रखते हैं। तो ऐसे में 2000 में ये बातें उठी कि ऐसे जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं और अन्य देशों में रहते हैं और वहीं के सिटीजन हैं, तो उनको भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए, वैश्विक भाईचारा बढ़ाने के लिए और उनको भारतीय विकास में शामिल करने के लिए सन 2000 में भारतीय प्रवासी संबंधों पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की सिफारिश के आधार पर 2005 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और इन OCI को कुछ अधिकार दिए गए। लेकिन ऐसे लोग जो कभी पहले भारतीय मूल के थे लेकिन अब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं तो उन्हें इस OCI में छूट नहीं दी गई है, अर्थात उनको OCI से बाहर रखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट, अब इस OCI 2005 अर्थात जो नागरिकता अधिनियम जो 2005 में संशोधन किया गया था, अब इस नागरिकता अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया और इसका नाम अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया, अर्थात OCI कार्ड होल्डर। दरअसल जो मोदी सरकार है उन्होंने एक पासपोर्ट की भांति एक कार्ड, यानी कि जो हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक हैं जो विदेशों में रहते हैं और वहीं की नागरिकता रखते हैं, उनके लिए एक स्कीम चलाई कि वो एक कार्ड अपने पास रखेंगे। उनको कहा गया ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर, अर्थात जो इस कार्ड को लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं ये कार्ड कैसा था। यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड उनको जो है रखना होगा, जो भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, और उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर थे, इसमें इनको कुछ सुविधाएं दी गई, कुछ अधिकार दिए गए और कुछ अधिकार नहीं दिए गए। तो इस पर भी क्वेश्चन एक आ जाता है कि जो भारतीय नागरिक के जो किन मामलों में वो असमान होंगे, अर्थात कौन कौन से उनको अधिकार नहीं होंगे और कौन से मामलों में वो भारतीय नागरिक के साथ समान होंगे। तो देखते हैं कहाँ पर असमान होंगे। सबसे पहले असमानता की बात करते हैं। तो किसी सार्वजनिक रोजगार के लिए वो योग्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य और मतदाता बने रहने के लिए भी वो योग्य नहीं होंगे। अब उनको फायदा क्या होगा? आजीवन वीजा मिल जाएगा। हमारे देश में आओ, कभी भी जाओ, आपका देश है, लेकिन आप नागरिक नहीं होंगे, सिर्फ आप OCI कार्ड धारक होंगे। लेकिन यदि कोई उन्हें अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, या आप किसी मिशनरी के रूप में आए हो, मिशनरी अर्थात किसी धर्म के प्रचारक के रूप में आए हो, या आपको पर्वतारोहण करना है, या पत्रकारिता करनी है, या किसी विदेशी संगठन में आपको नियुक्ति लेनी है, तो आपको भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। अब समानता कहाँ कहाँ है? अब समानता देख लेते हैं। जो हवाई यात्रा है उसमें भी किराया नागरिक के, जो भारतीय नागरिक है उनके समान रहेगा। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा, राष्ट्रीय उद्यान, स्मारक जो भी आपको देखने हैं, फीस भारतीय नागरिक के बराबर रहेगी।
और जो बच्चों का दत्तक ग्रहण यानी कि बच्चों का जो एडॉप्ट करना है, वो जो नियम है वो भी भारतीय नागरिक के समान ही रहेगा। एक ये फायदा हो गया। दूसरा, जेई और नीट जैसे एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के लिए होते हैं, एडमिशन के लिए, वो भी भारतीय नागरिक के समान रहेंगे। इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट दंत चिकित्सक बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एडवोकेट अधिवक्ता आप जो है बन सकते हैं, वास्तुकार आर्किटेक्ट आप जो है बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस में आया था, ध्यान रखना है। पांचवें, वे भारत में अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री कर सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते, ना ही उसकी बिक्री कर सकते। अब ये क्यों, अब ये कहोगे ये क्यों बनाया गया, कृषि या बागान या फार्म हाउस क्यों नहीं खरीद सकते, क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि भाई विदेशियों के पास बहुत बड़ा पैसा होता है, तो किसानों को बचाने के लिए ये किया गया था। जो हमारे किसान हैं, क्योंकि पता चला कि किसी विदेशी भारतीय मूल के नागरिक ने क्या काम किया, 3000 बीघे का एक फार्म बना लिया और वो रहते कहीं और हैं, तो हमारे किसानों को या किसानों की भूमि को इस तरह से बचाने के लिए ये जोड़ा गया था। अब हम नेक्स्ट 6 में देखते हैं और क्या फ़ायदा है उन कार्ड होल्डर को। जो आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईआईएससीआर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, और एम्स में शिक्षक का वो कार्य कर सकते हैं। तो ये सभी ओसीआई कार्ड धारक को समानता है, जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ओसीआई कार्ड धारक हमारे देश के नागरिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश के नागरिक होते हैं और हमारा देश 2 देशों की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति नहीं देता। वो सिर्फ ओसीआई कार्ड धारक हैं। अब सवाल ये पूछोगे कि क्या ओसीआई कार्ड धारक क्या भारतीय नागरिक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। अब मैं आपको बात बताऊंगा कैसे बन सकता है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, सबसे पहले उसने ओसीआई कार्ड का जो पंजीकरण है वो 5 साल उसके पास वैलिड जो है रहना चाहिए, 5 साल तक। और उसके बाद जब उसने नागरिकता आवेदन वो देगा, उससे पहले वो 12 महीना तक भारत में रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये थी ओसीआई कार्ड होल्डर से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने सभी आवश्यक तथ्यों का, जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं सभी का समावेश किया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और जितने भी संविधान के सभी भाग हैं उनकी सभी वीडियो अपलोड की जाएगी, सभी आवश्यक तथ्यों के साथ। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए तथ्य के आधार पर पूर्ण वीडियो डाली जाएगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।